स्टूडेंट्स हीट इंजन की बात करेंगे। हीट इंजन एक्चुअली एक मशीन है जिसकी इनपुट जो है वो हीट है। ठीक है, तो ये एक मशीन और हमने देखा कि इनपुट इसकी जो है हीट है, और ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल वर्क में। ठीक है, मैकेनिकल मैकेनिकल वर्क। तो हीट की एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है ये डिवाइस, ये मशीन। और किस बेस पे काम करती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बेस पे काम करती है। फर्स्ट लॉ को अगर हम देखें, डिस्कस करें यहाँ पे फर्स्ट लॉ को, तो फर्स्ट लॉ है हमारे पास कि हीट एनर्जी जो है अगर हम सप्लाई करें किसी सिस्टम को तो वो वर्क डन करेगा, प्लस उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम साइक्लिक प्रोसेस फॉलो करें, बेसिकली रिवर्सिबल साइकिल जो है फॉलो करें, रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करें, रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करें। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि सिस्टम अपनी वापस इनिशियल स्टेट पे आ जाता है। जब सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे, इनपुट देंगे, तो वो इनपुट हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से फिर हम देखते हैं कि सिस्टम जो है वो साइक्लिक प्रोसेस यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करते हुए हीट एनर्जी लेता है और उसको कन्वर्ट करता है वर्क में। तो उस डिवाइस को, उस सिस्टम को हम हीट इंजन बोलते हैं। ठीक है, और सबसे पहला जो हीट इंजन जो बनाया गया था वो स्टीम इंजन था। फर्स्ट हीट इंजन की अगर हम बात करें, फर्स्ट हीट इंजन तो वो स्टीम इंजन था। स्टीम इंजन एक्चुअली देखा गया कि स्टीम जो है वो यानी कि अगर जो है वो किसी बर्तन से स्टीम निकल रही है, यानी कि अगर हम खाना पका रहे हैं या पानी गर्म कर रहे हैं तो उसमें से स्टीम जो है वो निकलती है। और अगर हम उसके ऊपर, उस बर्तन के ऊपर, उस वेसल के ऊपर अगर हम ढक्कन रख दें, लिड रख दें, तो स्टीम जो है उसके पास इतनी मैकेनिकल एनर्जी होती है कि वो उस लिड को ऊपर उठा देती है, यानी कि उस पर वर्क करती है और वर्क करके वहाँ से एस्केप आउट होती है। तो इसका मतलब है कि स्टीम जो कि एक्चुअली हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से जो है उसको एनर्जी मिली है, तो वो मैकेनिकल वर्क करने की सलाहियत रखती है। तो इस तरह से हम हीट को जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फर्स्ट इंजन की जैसे कि हम बात कर रहे थे, फर्स्ट हीट इंजन जो था वो स्टीम इंजन था। और फिर हमने देखा कि किस तरह से स्टीम जो है वो वर्क करने की सलाहियत रखती है। अगर मैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट स्टीम इंजन जो जॉर्ज स्टीफनसन ने बनाया था। तो फर्स्ट स्टीम इंजन जो है वो, ये स्टूडेंट्स उसकी पिक्चर आप देख रहे हैं, जो कि जॉर्ज स्टीफनसन ने बनाया था, स्टीम इंजन था। और जो था वो एक्चुअली बेसिक हीट इंजन जो था वो था, यानी कि इसमें हम इसको वाटर को जो है वो हीट प्रोवाइड करते हैं, उसको बॉयल करते हैं और इतना बॉयल करते हैं कि स्टीम में कन्वर्ट होता है। और स्टीम में कन्वर्ट होता है तो स्टीम को मज़ीद जो है वो कुछ हीट एनर्जी देते हैं। वो हीट एनर्जी यूज़ करते हुए स्टीम जो कि एक्चुअली वाटर वेपर्स हैं और उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो वर्क कर सकते हैं। और इस तरह से वो जो है वो अपनी मूवमेंट जो है के थ्रू वर्क जो है वो करते हैं। और वो वर्क बेसिकली हमने इनपुट दी थी हीट की फॉर्म में, और उस हीट की वजह से जो है वो, उस इनपुट एनर्जी की वजह से जो है वो वर्क हुआ है। तो इस तरह से हीट इंजन जो है वो डिवाइस है जो कि मैकेनिकल वो हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। अच्छा, अब अगर हम जो है वो डायग्रामेटिकली जो है रिप्रेजेंट करना चाहें कि किस तरह से एक हीट इंजन जो है वो वर्क करता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और सपोज के ये यहाँ पे एक जो है वो हमारे पास इंजन है, हीट इंजन है। और जैसे कि हमने बात की थी कि ये एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क करेगा, तो यहाँ पे एक्चुअली ये इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ स्टेप फॉलो करते हुए जो है वो वर्क करता है और वापस फिर अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंजन है, हीट इंजन है, जिसको जस्ट मैं इंजन जिसको जो है लिख रहा हूँ। कलर चेंज करते हैं ताकि हम जो है वो क्लियरली नाम लिख सकें। ठीक है, तो इंजन इंजन तो अच्छा, इसको जैसे कि मैंने बात की थी कि इसको हम जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इस जो है वो डायग्रामेटिकली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि इस तरफ से, इस पाथ से हम जो है इसको इनपुट एनर्जी जो है वो देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारे पास एक सिस्टम होगा, एक और जो है वो ऑब्जेक्ट होगा जो कि एक्चुअली एनर्जी जो है वो सप्लाई करेगा, हीट एनर्जी सप्लाई करेगा। और जो हीट एनर्जी सप्लाई करता है उसको हम सोर्स बोलते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास सोर्स है, ये क्यू
यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये Q1 जो है वो हीट सप्लाई करता है, ठीक है। और इसको हम हॉट रेजर वायर कहते हैं, हॉट रेजर वायर, रेजर वायर, ठीक है जी, जिसको एक्चुअली हम सोर्स भी बोलते हैं, ठीक है जी, सोर्स, सोर्स। तो सिस्टम और इसका टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर जो है वो T1 है और हाई टेम्परेचर पे है ये, और ये हाई टेम्परेचर पे होते हुए एनर्जी सप्लाई करता है Q1 इंजन को, और इंजन जो है उस एनर्जी में से कुछ अमाउंट जो है वो वर्क में कन्वर्ट करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें जो है वो आउटपुट वर्क की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। और वर्क की फॉर्म में जो है वो हम ये इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये एक्चुअली ये फॉर्म हमें जो है वो बताएगी कि ये वर्क जो है हम बार बार जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कैसे बार बार कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि हम कंटिन्यूसली वर्क जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्क हो रहा है, ये जो है हमारे पास आउटपुट है, आउटपुट, और ये एक्चुअली वर्क है हमारे पास, वर्क, मैकेनिकल वर्क की हम बात कर रहे हैं। तो अच्छा, साइक्लिक है यानी कि कंटिन्यूसली हम जो है वो वर्क जो है वो कैरी ऑन कर सकते हैं। और फिर जो है वो इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे साइक्लिक कैसे है। और फिलहाल जो है हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो फिर कुछ हीट जो है वो एनवायरनमेंट या किसी और जो है वो सिस्टम को ट्रांसफ़र करता है, और जिस सिस्टम को ट्रांसफ़र करता है वो सिस्टम जो है वो लो टेम्परेचर पे होता है, ठीक है जी। सपोज कि यहाँ से जो है वो हीट कुछ ट्रांसफ़र कर रहा है Q2, और ये जिसको ट्रांसफ़र कर रहा है वो सिस्टम जो है जिसको हम जो है वो लो टेम्परेचर सिस्टम कहते हैं, और एक्चुअली ये कोल्ड रेजर वायर होता है, इसको हम कोल्ड रेजर वायर बोलते हैं, कोल्ड रेजर वायर, ठीक है। और इसका टेम्परेचर जो है वो कम है, और इसका टेम्परेचर T2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हीट जो है वो Q2 हीट जो है सप्लाई की जा रही है। और कोल्ड रेजर वायर को हम सिंक भी बोलते हैं, ठीक है जी, सिंक। तो इस तरह से फिर हम देखते हैं कि सोर्स से जिसके पास हाई एनर्जी है, हीट एनर्जी है, उसका टेम्परेचर हाई है, वहाँ से हीट इंजन जो है वो एनर्जी लेता है, इनपुट एनर्जी हीट की फॉर्म में वर्क में कन्वर्ट करता है, और अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाता है, और बाकी एनर्जी जो है उसके पास बची इनिशियल स्टेट पे वापस आते हुए बाकी एनर्जी जो है वो कोल्ड रेजरवायर को, जिस जो कि एक्चुअली सिंक है, उसको ट्रांसफ़र कर देता है। अब हमने बात की थी कि वर्क जो है वो साइक्लिकली यानी कि कंटिन्यूस वर्क जो है वो हो रहा है, तो हम देखते हैं कि सिस्टम क्योंकि वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है, और जैसे कि मैंने कहा था कि जो हीट है वो कन्वर्ट हो रही है वर्क में, और इस केस में जो है वो सारी की सारी हीट नहीं बल्कि कुछ हीट जो है वो कन्वर्ट हो रही है। और कितनी हीट कन्वर्ट होगी, तो जितना डिफरेंस आएगा हीट में, यानी कि जितना जो है वो डिफरेंस आ रहा है Q1 Q2 में, तो वो पार्ट जो है वो हीट का वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी हीट जो है Q2 की फॉर्म में हमें वापस मिल रही है। तो और फिर हम कहते हैं कि डेल्टा यू जो है वो यहाँ पे ज़ीरो है, यानी कि इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़ीरो है, क्योंकि सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है। जब सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ गया तो दोबारा से हम वही साइक्लिक प्रोसेस फॉलो करते हुए दोबारा से सिस्टम से वर्क ले सकते हैं। तो इस तरह से हम सिस्टम से कंटिन्यूसली वर्क ले सकते हैं, उसको हीट Q1 सप्लाई करते हुए, वो हीट Q1 में से कुछ पार्ट जो है वर्क में कन्वर्ट करेगा, और बाकी हीट जो है वो कोल्ड रेजरवायर को शिफ्ट करते हुए वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा, और फिर उस इनिशियल स्टेट से हम उसको रन करवाएंगे Q1 हीट देते हुए, और दोबारा से वो वर्क में कन्वर्ट करेगा, और फिर जो है वो बाकी हीट जो है Q2 शिफ्ट करते हुए कोल्ड रेजरवायर को वापस जो है वो अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा। तो बेसिक जो आइडिया है किसी भी इंजन का, जो एक्चुअली हीट इंजन ही होते हैं सारे के सारे जो हम यूज़ करते हैं, तो उनका जो बेसिक आइडिया है स्टूडेंट्स वो यही है कि वो इंजन जो है वो कुछ हीट जो है वो लेते हैं किसी हॉट रेजरवायर से, और जो कि एक्चुअली फ्यूल की बर्निंग से जो है वो बर्निंग ऑफ फ्यूल से जो है वो हम हासिल करते हैं, यानी कि जो हीट हम यूज़ करते हैं हॉट रेजरवायर की, तो वो वहाँ पे फ्यूल जो है वो बर्न अप हो रहा होता है। तो और उस वो फ्यूल बर्न अप हो रहा होता है, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, और उस हीट एनर्जी को यूज़ करते हुए फिर हम उसका कुछ पार्ट जो है वो कन्वर्ट करते हैं वर्क में, और बाकी पार्ट जो है हम फिर किसी दूसरे सिस्टम को शिफ्ट करते हैं, जिसको हम सिंक कहते हैं या कोल्ड रेजरवायर जो होता है। और इस तरह से फिर हम साइक्लिक प्रोसेस फॉलो करते हुए इंजन को कंटिन्यूसली वर्क जो है इंजन से ले सकते हैं। तो सारे हीट इंजन जो हैं इसी बेसिक आइडिया पे काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है एक हीट इंजन।